हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड आई एम तमन्ना। इनर्शिया एंड मास के बारे में आज हम सबको बताने वाले हैं। तो इनर्शिया एंड मास के बीच में क्या क्या मतलब रिलेशन है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनर्शिया जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हम अपोज करते हैं ये या कि ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट अपोज करता है, अगर वो अपने मतलब रेस्ट वाली पोजिशन में है या फिर वो मोशन वाली पोजिशन में है तो वो चेंज को रेसिस्ट करता है, उसको अपोज करता है। दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। और मास क्या है? मास के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि मास देखो, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, ठीक है, किसी भी मैटर का, ठीक है, वो होता है उसका मास। ठीक है। तो भाई इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. ठीक है। तो भाई अब हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है, चाहे वो हमारी कोइन वाली एक्टिविटी हो या फिर वो हमारी वो ग्लास और 5 रुपये वाला जो कोइन था उसकी जो है एक्टिविटी हो, उससे हमें क्या पता चलता है कि देयर इज़ अ रेसिस्टेंस, कि एक रेसिस्टेंस है जो कि ऑफर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता है, वो एक रेसिस्टेंस जो है वो शो करता है कि नहीं नहीं मुझे तो चेंज नहीं होना। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है, इट टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है। इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, इट टेंड्स टू कीप मूविंग, तो वो मूव ही करना चाहता है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि कोई मुझे रोके। ये जो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, इसको इनर्शिया कहते हैं। एंड दैट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सारी की सारी बॉडीज जितनी भी होती है हमारे आसपास, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, क्या उनकी सबकी एक ही इनर्शिया होता है? ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी कि इसका क्या आंसर होगा। वी नो दैट इट ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स दैन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। ठीक है। अगर आप किसी एक खाली बॉक्स को पुश करोगे या पुल करोगे तो वो ईजी होगा, और अगर वो बॉक्स जो है वो पूरा बुक से भरा हुआ हो तब आप उसको पुश या पुल नहीं कर पाओगे, खींच नहीं पाओगे या धक्का नहीं दे पाओगे। सिमिलरली ऐसे ही क्या होता है, अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो फ्लाई अवे होती है, लेकिन अगर हम किक करते हैं एक स्टोन को, ठीक है, मतलब एक सेम साइज़ की जो पत्थर है उसको आप हिट करना इक्वल फोर्स के साथ, उससे क्या होगा, वो हार्डली मूव करेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, और वी में इनफैक्ट गेट एन इंजरी, और साथ ही साथ हमें जो है थोड़ी इंजरी भी आ सकती है, हमें चोट भी लग सकती है हमारे फुट पर। ठीक है। तो ऐसा करते हुए हमें चोट भी लग सकती है। ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ था, आपने एक्टिविटी 9.2 देखी थी। ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, लेट्स सी उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें 5 रुपये का कॉइन लिया था, 5 रुपये का उसमें हमने कॉइन लिया था। ठीक है। अगर हम 1 रुपये का कॉइन यूज़ करते तो क्या होता? ठीक है। देखो 5 रुपये का कॉइन लिया, देखो यहाँ पर हमने इसमें 5 रुपये का कॉइन लिया तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी इसको डिस्प्लेस करने के लिए, बिकॉज इट हैज़ मोर मास। ठीक है। और अगर 1 रुपये का कॉइन लेते तो कम फोर्स लगानी पड़ती, बिकॉज उसमें उतना मास नहीं होता। 1 रुपये का कॉइन जो होता है वो उतना ज़्यादा भारी नहीं होता जितना 5 रुपये का कॉइन होता है। तो 5 रुपये की कॉइन को अगर हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर मतलब उसे इसके बीच नीचे जो कार्ड है उसको हटाना है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती, और इसमें जो 5 रुपये का है उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, और जो 1 रुपये वाला है उसमें कम फोर्स लगती है। ठीक है। तो अगर हम 5 रुपये की जगह 1 रुपये का कॉइन यूज़ करते, ठीक है, वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो मतलब इस एक्टिविटी को करने के लिए जो है लेसर फोर्स लगाई जाती है। ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कोज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। ठीक है। एक फोर्स जो कि एक स्मॉल कार्ट को, एक छोटी सी बैलगाड़ी को मतलब इनफ होती है वो उसको पिक करने के लिए लार्ज वेलोसिटी। ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कोज ए स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। मतलब एक छोटी सी कार्ट है, ठीक है, आप उसमें जैसे पुश या पुल करके या फिर कुछ भी करके आप जितना उसमें जो है उसको इफेक्ट कर सकते हो, उसको अफेक्ट कर सकते हो, उसमें चेंज ला सकते हो। क्या आप ऐसे एक जो लार्ज ट्रेन है उसके उसमें मोशन करवा सकते हो? कभी नहीं करवा सकते। अगर ट्रेन जो है वो मोशन में है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, और अगर वो मोशन में है तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी जो फोर्स है जो उसके ऊपर लगाई जाएगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। और भाई अगर वो ट्रेन रुकी खड़ी है और आप उसको पुश या पुल करते हो तो तब भी आप उसको मूव नहीं करा पाओगे, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई जो उसका इनर्शिया है वो भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू द कार्ट दैट द ट्रेन हैज़ अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो भाई कार्ट तो एकदम से मतलब चेंज कर लेगी अपना स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन ट्रेन नहीं करेगी। अकॉर्डिंगली इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया दैन द कार्ट, क्योंकि ट्रेन के पास ज़्यादा इनर्शिया है कार्ट से भी
ज़्यादा इनर्शिया है, ठीक है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। तो भाई जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका जो इनर्शिया होता है वो ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। और क्वांटिटिवली हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ओ, ये तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। अगर हमें किसी चीज़ का इनर्शिया निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका मास कितना है। जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, ठीक है। उतना ही वो अपोज करेगी द स्टेट ऑफ मोशन और द स्टेट ऑफ मतलब रेस्ट, ठीक है। तो भाई ऐसे ही अगर उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो इनर्शिया और मास को हम ऐसे कह सकते हैं दैट इनर्शिया, 1 मिनट, कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की ताकि वो अपनी चेंज को रेसिस्ट करे, उसके स्टेट ऑफ मोशन को रेसिस्ट करे, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। और जब हम किसी चीज़ का मास मेजर करते हैं तो हम उसका इनर्शिया मेजर करते हैं, दैट्स व्हाट। ओके, बस। और इसमें इतना ही था। अब हम अगली वाली में पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन।